सीपीआई एम नेता वृंदा कारात ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से निपटने की निंदा की है और इसे कठिन कुप्रबंधन का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि ये संवेदनहीन कुप्रबंधन का मामला है। प्रयागराज में दुखद भगदड़ के बाद भी जहां सरकार ने मौतों की वास्तविक संख्या को छिपाने की कोशिश की और उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर भगदड़ की घटना को छुपाने का आरोप लगाया, जबकि रेल मंत्री पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप लगाया और उन्होंने भी इस मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि जब भी देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमारी सरकार उस पर पर्दा डालने में लग जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए बिहार के लोगों की कीमत 2 लाख है। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। आप नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने महाकुंभ में रेल सेवाओं के प्रबंधन में विफलताओं के लिए भाजपा की आलोचना की। राघव चड्ढा ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है कि इस पूरी घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने पॉलिटिकल इमेज चमकाने के लिए प्रचार तो खूब किया, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ भाजपा का महाआयोजन बनकर रह गया है। सरकार ने महाकुंभ से ज्यादा बजट अपने प्रचार में खर्च किया। भाजपा के लोग अपने आप से ही बता दे रहे हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ आयोजित हो रहा है। कुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार नहाने वालों के आंकड़े भी छिपा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है। ये ऐसी मानवीय क्षति है जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। हमने कुंभ मेले में ही अज्ञात संख्या में मौतें देखी हैं। जब भी हमारे पास अनियंत्रित भीड़ होती है तो ऐसा लगता है कि हम इस प्रकार की घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं और अधिक कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि मानव जीवन की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने प्रयागराज में पिछली भगदड़ से क्या सबक लिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न से जुड़ा विवाद लगातार बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गौरव गोगोई की ओर से अपनी ब्रिटिश पत्नी से जुड़े विवाद पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की उनकी योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने वाली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मंजूमदार ने कहा कि रेल मंत्रालय ये समझने के लिए इस घटना की जांच कर रहा है कि क्या कोई साजिश या फर्जी खबर प्रचारित की गई थी जिसके कारण ऐसी घटना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने पद के लिए बेहद सक्षम हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर गहरा दुख जताया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर जन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के बजाय घटना को दबाने का आरोप लगाया।